इस मौका ईद और पे कोई हालात। मेहंदी शेंदी भी लगाती हैं मैम या नहीं लगाती? खैर मैंने तो लगाई है, बाकी काफी सारी लगाती भी नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? सारे लोग लगाते हैं ईद पे। सारे मतलब बच्चियों, खवातीन बच्चियां जरूर बच्चियां लगाती हैं, कपड़े बच्चियां। और मेहंदी और हाँ, चूड़ियां। बच्चियां हर ईद पे करती उनको हैं तो छोटी और बड़ी ईद का कॉन्सेप्ट नहीं होता वो वो तो। ईद। कल आप देखें बाजार भरे हुए थे और हाँ जी, वो मेरी अपनी बच्ची जो है वो लगवा के आई है माशाल्लाह। खासकर बच्चियों जो है वो गोश्त के बच्चियां साथ बहुत। साथ डबल खुशी एंजॉय करती हैं। खास तौर पर आपके इलाके में भी ऐसा ही है कि जब जो कुर्बानी का जानवर ज़िबा होता है तो पूरे बच्चे बड़े शौक से देख रहे होते हैं? जी बिल्कुल। क्या ऐसा हो है? बिल्कुल जी। गो कि ये एक बड़ा डेंजरस है, बच्चों को पास नहीं आना मैं चाहिए। बाज़ बड़ा जानवर करते वक्त वो हो कुछ मामलात भी। बच्चे डर भी जाते हैं। हाँ, वैसे बिगड़। तो ट्रेडिशन है हमारा। और हम्म। असल में कुर्बानी के फलसफे में से एक ये भी है, हिम्मत और जुर्रत पैदा करना, और बिल्कुल। मुसलमान के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन ये कि अभी भी हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, कुछ कुछ हद तक तो है बल्कि, कि जहाँ जब कुर्बानी होती है बड़े जानवर की छोटे की, तो एक मजमा सा एक बन जाता है। हाँ, हाँ। और वो मजमा जो है, और आजकल तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर भी आ गया है, तो अब आप देखिएगा कि ईद के दूसरे दिन से वो टिकटॉक पे भी नजर आने शुरू हो जाएंगी। सही। तो ये है, और बड़ा अच्छा है। और जो बच्चे हैं उनका बड़ा दिलचस्पी होती है इसे देखने की। मेहंदी की आप बात कर रहे थे। मेहंदी का मैंने ये देखा है कि कुछ ना जो हाउसवाइफ होती हैं, सारा दिन अब कुर्बानी के बाद किचन में गुजरना है उनका, तो मैंने देखा है कि वो ना ईद के बाद, जब ईद के पहले दिन कुर्बानी हो जाती है ना, उसके बाद लगाई होती है। हाँ जी। क्योंकि सेकंड डे कौम ने जो है वो फिर यौम इसराइल भी तो जाना होता है ना तो फिर उसकी तैयारी भी तो होती है। तो हाँ। मेहंदी अल्लाह का अकबर। फलसफा अब आगे ये भी है। तो डॉक्टर वकील साहब, ये जो आजकल एक बड़ा तस्वर है कुर्बानी का कि रांद जो है वो बड़ी स्पेशल जगहों पे भेजी जाती है, क्या ये ठीक है? उसको सारा गोश्त नहीं बकरे का बना के 3 हिस्से करने चाहिए कि रांदें अलग अलग करके वो जीजो कारों में भेजी जाती है? क्या ये फलसफा देखिए जी, जो शरई तौर पर ठीक है? ईमान का जो हिस्सा है वो तो यही है कि आप इसके इक्वल पार्ट्स करें, तीन। हम्म। एक गरीबों और मस्कीनों का हिस्सा है, एक रिश्तेदारों का है, और एक आपका अपना है। तो इसको करना भी ऐसे ही तकसीम है, दिल को भी 3 जगह तकसीम करना है, रान को भी 3 जगह तकसीम करना है। लेकिन होता है डॉक्टर साहब वाली बात है कि रान पूरी ही एक साइड पे कर दी जाती है, और उसको या तो यौम ससुराल के मौके पर काम आती है, या आप अपने तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा सबसे गुजारिश है कि इसार जज्बा कुर्बानी, कुर्बानी नाम ही इसार का है। तो बराह करम ये जो लोग सालों साल नहीं खाते, ये उनके लिए है। और लकीली अभी तो कुछ बिजली की सूरत हाल है, तो इसको फ्रीज भी ना करें। और वैसे भी टेक्निकली बीइंग डॉक्टर आपको एडवाइस कर दूं कि कोई भी गोश्त, वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, उसको आप 10 दिन से पहले फ्रीज करेंगे या फ्रोजन वाली कैटेगरी में लेके जाएंगे तो वो जहर आलूद हो सकता है। वो बजाय इसके कि सेहत के लिए अच्छा, वो नुकसानदेह साबित हो सकता है आपको। मतलब फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उससे और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें, और कोशिश करें कि फ्रेश गोश्त को यूज़ करें और अच्छी तरह उबालें, और वो जो मेजर्स हैं हेल्थ के उसके मुताबिक करें। तो स्टोरेज नहीं करनी है, ईमान भी ये कहता है, इंसान भी ये कह रहा है। ठीक है, तो बराए करम लोगों का ख्याल करें। और अपनी सेहत का भी ख्याल करें। जी बिल्कुल, असल में तो अपनी कुर्बानी सेहत। के फलसफे में से एक यही है कि जो तीसरा हिस्सा मुस्तहिकीन के लिए रखा जा रहा है, ताकि वो सब तक पहुंचे, ना कि चंद लोग ही जो करे वही मुस्तफीद होता रहे। तो असल फलसफा तो यही है। तो इस साल कुर्बानी के जानवरों की क्या पोजीशन रही है? मैंने तो देखा भी है, सुना भी है कि बहुत महंगा रहा है डॉक्टर मार्केट साहब, मंडियाँ। मैं इसका जवाब देता हूँ तो आपको। बाजार पिछले साल से 40 और 45% ज्यादा रेट्स लग रहे हैं। एक मिसाल देने लगा हूँ आपको, कुछ मेरे भाइयों को शायद बुरा भी लगे, लेकिन चूंकि आपने पूछा तो बुरे दे वाली देता हूँ। बात ना करें। चले पेश की माजूर, मैं एज ए मजाक के कह रहा हूँ, हम्म। उसमें तंज नहीं है। वो जो रेट जो बताते हैं ना जी, जब जानवर दिखाते हैं तो वो एक हमारे पॉलिटिशियन है, खटक नाम है उनका, तो खटक नाम है, फौज चौधरी साहब है। जब जानवर दिखाते हैं वो खटक दिखाते हैं, जब रेट मांगते हैं तो फौज चौधरी साहब टाइप मांगते हैं। तो मतलब दिखाते कुछ हैं कि और जब वो जानवर सामने आता तो रेट उसका उस लेवल का होता है, चौधरी साहब के लेवल का होता है। तो कहने का मतलब बड़े महंगे हैं जी। मेरे हिसाब से को 40% लास्ट ईयर से खासकर मान के चलो। आजकल उनको वो जो तूड़ी दाना ये गाय वगैरह को खिलाते हैं और बाद में वो बेसन वाला सुना पानी भी पिलाते हैं तो वो फूल जाते हैं। वजन बढ़ जाता है जब उसमें। 2-4 घंटों के बाद जब भूख लगती है तो घर आके देखते हैं तो इतना सा हुआ होता है।
तो इसमें कोई तजर्बा है आपका डॉक्टर उस्मान भाई? सर ये तो होता है आजकल, लेकिन लोग भी बहुत तजर्बाकार हैं। तो खरीदने वाले जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि क़यामत की निगाह रखते हैं, वो भी अपने तजर्बे से, अंदाजे से जो है ना लेकर आते हैं देख कर। लेकिन ये कि अक्सर इस जगह पे हो जाता है ऐसा, ज्यादातर जगहों पे होता है। हो जाता है ऐसा। बकरों का रेट भी इस दफा बहुत ज्यादा है, चतरों का रेट भी बहुत ज्यादा है। तो ये किस तरफ जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी मुश्किल नहीं होती जा रही? जी बिल्कुल मुश्किल होती जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला हिम्मत भी दे रहा है। पिछले कई सालों से आप भी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे याद हो कि कभी कुर्बानी मिस की हो या आपने मिस की हो। ये मेरे जो ये भाई बैठे हुए हैं, बहन बैठी हैं, इन्होंने मिस की हो। तो अल्लाह ताला साथ में इस्तिताअत भी बढ़ाता है। बहरहाल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा ट्रेंड ये बन रहा है कि कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि एक्सक्लूसिव कुर्बानी करते थे, वो हिस्सों में आ गए, जो गाय का हिस्सा या बैल में हिस्सा बड़े या जानवर में ना, बछड़े हिस्से में वगैरह आते बड़े जा रहे जानवर। तो बड़े जानवर का ट्रेंड इसीलिए बढ़ रहा है कि जो बाइंग पावर है एक आदमी की, वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। तो वो कहते हैं चले यार को 25-30 हज़ार का हिस्सा डाल लें, तो उसमें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। ये आपकी इस्तिताअत पे है। इसको उधार लेके तंग होके बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं करनी है। ऐसे ही। आपकी इस्तिताअत है, आप करें, दुगनी करें चुगनी करें, लेकिन अगर इस्तिताअत नहीं तो आपने तंग नहीं होना। फाइनेंशियल मैटर्स डिस्टर्ब और दिखावा नहीं, सबसे दिखावा मेन चीज है दिखावा, दिखावा। जो कि आजकल कतल हमारा दिखावा। कल्चर है कि लाके खास तौर पे बाहर गली में फिरना, दिखाना। और वो लोग, उन लोगों के बच्चे जो ये ताकत इस्तिताअत नहीं रखते, वो बेचारे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो ये इखलाकी और शरई गलत है कि आप, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप एक जानवर लेके आते हैं तो वो दिखाते फिरते हैं, उसकी दिखावा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कुर्बानी का इस- फलसफा ये फौत हो जाता है दूसरा इससे। डॉक्टर साहब 40-40 लाख के जानवर मेरे नोटिस में है। यार अल्लाह के बंदो, इस 40 लाख से कई बच्चियों के घर बच सकते हैं, कई गरीबों के कारोबार चल सकते हैं, छोटी छोटी ऐसे ही कॉटेज है। इंडस्ट्री चल सकती है। तो ऐसे ही। उस सवाब को आप मद्देनजर रखें, बजाय कि आप वो शोबाजी, जी मेरा जानवर 4 मिलियन का था, मेरा 2 मिलियन का था, मेरा 3 मिलियन का, मेरा 2 लाख का है, मेरा 5 लाख का है। तो हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और जिस माशरे में हम रह रहे हैं, स्पेशली हमारी जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, आपको पता ही है कि बहुत इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है और हम दरगुं हालत में पहुंच चुके हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी बेहतर करें इंशाल्लाह। और उसमें इन हालात में हमने एक दूसरे के साथ ताउन करना। ताउन से मुराद ये जो 40 लाख आप जानवर कर रहे हैं, आप ये 20 बच्चियों की शादी बड़ी अच्छे तरीके से हो सकती है, उनका जहेज मैनेज हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें आपकी बात से कदा कलामी हो रही है। इसमें ये भी है कि एक घर में अगर 5 बंदे हैं तो 5 ने अलग अलग नहीं करनी है, घर का सरबराह भी करे तो हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ऐसा ही बजाय है। इसके कि नमूदो नुमाइश का, जैसे डॉक्टर साहब ने पहलू हाँ जी, बयान एक- किया कि फर्दन फर्दन हर बंदे की अलग अलग नहीं, घर का सरबराह भी अगर कर दे तो हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अहम पहलू है। अच्छा, इसमें कुर्बानी की ये जो ईद उल अजहा है, इसमें है कि जब आप चांद देख लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कुर्बानी करे वो अपने बाल, अपने नाखून ना कटवाए जब तक कि वो ईद की कुर्बानी ईद ना कर लें। जी। अच्छा, इसमें हमारे घरों में बाज़ औक़ात यही होता है कि जो बंदा कुर्बानी कर रहा है, मिसाल के तौर पे फैमिली में एक बकरा आया है और वो बकरा कहते हैं कि ये कुर्बानी अब्बा के नाम की है, तो सिर्फ अब्बा ही बाल ना कटवाए, बाकी सारे कटवाएं। जबकि उनके जितने बेटे हैं, जितनी बेटियां हैं, उनसे भी कोई पूछता है ना कि आपने कुर्बानी करनी है, तो वो ऐसे करते जी हाँ हमने कुर्बानी करनी है। तो जब हमने कुर्बानी करनी है तो फिर सब पे वाजिब है कि सारे ही अपने शरन, अपने नाखून और अपने बाल जो हैं वो 10 दिन ना कटवाएं, ताकि इसका बहुत ज़्यादा अजर है। और ये एक बहुत अजर अजीम है इस चीज़ का भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। अब इसमें एक रोज़े का फ़लसफ़ा भी है, इस पे रोशनी डालें कि जैसे ईद उल अज़हा का, जैसे अरफा का रोज़ा, उसका तो 2 साल के रोज़ों का सवाब है, ऐसे ही ईद उल अज़हा के दिन भी कि आप कुछ नहीं खा के जाएंगे, ईद की नमाज पढ़ के वापस आके। तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि आप कुर्बानी करके उस गोश्त से इफ्तारी करेंगे, रोज़ा खोलेंगे, या कुछ कहते हैं कि ईद की नमाज पढ़ के आके आप रोज़ा खोल सकते हैं। तो क्या ये हमारे मुसलमानों के लिए कैसा एक अल्लाह पाक ने एक सवाब की दर्जात रखे हुए स्वाद हैं? की दर्जात और सूरत रखी हुई है अल्लाह ताला। रोज़ा तो जी मतलब हर सूरत में सवाब वाला काम है।
तो बिल्कुल लोग रखते हैं और इससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। और इसमें कोई स्पेसिफिक हुक्म मजहबी किसी स्कॉलर से पता करना पड़ेगा, लेकिन बल इसमें यही लफ्ज है रोजा कि भी दर्जात अच्छे हैं। रोज़ा भी भी इसार और कुर्बानी का ही नाम है, सब्र और शुक्र ऐसे का ही। नाम है। तो डेफिनेटली इसके दर्जात तो हैं, इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है।